क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अगर राउंड 6 की बात करें तो कल जो मैच था नेपाल वर्सेस ओमान, डेफिनेटली वो काफ़ी 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली आखिरकार जो है वो मैच अबेंडेंट हो गया रेन की वजह से। और रेन जो है वो उससे बहुत पहले से भी लगातार रेन हो रहा था और मैच टाइम पे भी वो रेन रुका नहीं और उसके बाद भी लगातार चलता रहा। कवर्स ऑलरेडी ऑन थे, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि लगातार कवर्स जो है वो ऑन रहे हैं। तो इसकी वजह से मैच जो है अबेंडेंट हो गया और दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर स्प्लिट कर दिया गया। ओमान को एक पॉइंट मिला और नेपाल को यहाँ पर एक पॉइंट मिला। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि नेपाल को इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के इस राउंड में कम से कम पहला पॉइंट जो है वो मिला है। अब ये मैच अगर अब ये बात और है कि ये मैच अगर होता तो वो किसके फेवर में जाता, ये खैर पता नहीं है कि ये ओमान के फेवर में जाता है फिर नेपाल के फेवर में जाता, क्योंकि ये जो पिछला मैच हुआ था नेपाल वर्सेस ओमान वो बहुत ही क्लोज रहा था। तो उससे ये आंकड़ा लगा पाना ठीक से कि ये किसकी तरफ जाता, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान नहीं होता कि किसकी तरफ जाता। लेकिन डेफिनेटली वो मैच जो है वो ओमान ने एट द एंड जीता था। वहां पर उन्होंने 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कलेक्ट किए थे। तो वो सेकंड बेस्ट टीम इस राउंड की अब तक निकल कर आते हैं, क्योंकि तीन पॉइंट्स वो ऑलरेडी यहाँ पर जीत चुके हैं। वहीं पर नेपाल की बात करें तो वो सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर लेने में कामयाब हुए, वो भी यहाँ पर बारिश की वजह से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉइंट्स टेबल पे एक बार अगर नजर डालें तो वो जान लेते हैं कि पॉइंट और फिर कल यूएसए ने 4 के 4 मैचेस जीतकर एक जबरदस्त अपनी एंडिंग की है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के राउंड 5 की। एंड पॉइंट्स टेबल का वो राउंड 5 था। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के पॉइंट्स टेबल का एक बार लेखा जोखा बताएंगे आप, ऊपर से लेकर 8वें नंबर की टीम तक? नहीं, जरूर देखिए, काफी कुछ टीमें काफी डोमिनेटिंग पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं और कुछ का जो हाल है वो थोड़ा सा अभी खराब चल रहा है। अगर हम देखें नंबर 1 पर कनाडा, जी हाँ, और जिन्होंने 7 जीते हैं 11 मैचेस में और 14 पॉइंट अपने नाम किए। दूसरे पे यूएसए 8 मैच में 6 जीत लेकर 12 पॉइंट उनके पास है। तीसरे पे नीदरलैंड सिर्फ 8 में 6 मैचेस जीते हैं और 12 पॉइंट उनके भी हैं और रन रेट से वो तीसरे नंबर पर हैं। चौथे पे स्कॉटलैंड, जिनके 7 मैचेस में 4 जीत है, 9 पॉइंट उनके पास है टोटल। चौथे पे है। 5वें पे नामीबिया, जिनके खासा मैचेस हो चुके हैं ऑलरेडी, 11 मैच हो गए और सिर्फ 4 जीत उनके पास आई हैं और 8 पॉइंट है उनके पास। छठे पे ओमान, जिनके 7 में 2 जीत है, 7 मैचेस में 2 जीत और सिर्फ 6 पॉइंट उनके पास है, 2 उनके नॉट रहे थे। 7वें पे नेपाल, जिनके 8 मैच में 1 ही जीत आई है और 1 नॉट रिजल्ट, 3 पॉइंट अबेंडेंट। 8वें मैच में यूएई, अगर हम बात करें 8वें नंबर पर लास्ट पर है, जिसके 6 मैचेस में से 1 जीत है और 2 पॉइंट। बिल्कुल, तो ये पूरा पॉइंट सिमिलर लिखा जाएगा, जहाँ पे टॉप 4 इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कनाडा, यूएसए, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, ये चारों हैं। उसके बाद बॉटम 4 जो है वो नामीबिया, ओमान, नेपाल और यूएई हैं। और जो लास्ट 2 है वो है नेपाल और यूएई, जिन पे सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अगर आप देखें अभी के लिए, अभी तो बहुत लंबा वक्त बचा है, लेकिन बॉटम 4 में नामीबिया, ओमान, नेपाल और यूएई यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये जो जैसे मैच अबेंडेंट अभी हुआ नेपाल जो ओमान का, इससे अगर आप देखें तो तो ज्यादा जो लॉस है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेपाल को थोड़ा सा ज्यादा हुआ है इन कम्पेयर टू ओमान। क्योंकि ओमान का क्या है, ओमान 1 पॉइंट ऑलरेडी एबेंडेंट का, नॉट रिजल्ट का, स्कॉटलैंड से लेकर आया था। अब उसमें ये एक और जुड़ गया, तो यानी एक पूरे विन का पॉइंट बन गया। बिल्कुल, एक और एक जोड़कर एक विन का, यानी एक मैच वो बिना जीते एक मैच का वो पॉइंट लेकर चलेंगे। तो ये उनके लिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहा है। और ऐसा नहीं कि क्या पता वो ये मैच खेलते वो जीत जाते तो फिर उनके पॉइंट ये उठकर आप देखें तो 7 हो जाते, तो ये भी हो सकता था। लेकिन ऐसा हमें लगता है कहीं ना कहीं कि एक वो ऑलरेडी लेकर आ रहे थे, ये भी जुड़ गया, तो एक मैच का उनका और भी जुड़ गया। लेकिन नेपाल की अगर बात करें तो जैसा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था नेपाल वर्सेस ओमान पहला, जहां पर नेपाल बहुत अच्छा, नेपाल ने इस पूरे राउंड में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उसी मैच में दी थी। क्लोजनेस की अगर बात करें, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद नेपाल यहाँ पर ओमान को हरा सकता था और 2 पॉइंट एंड कलेक्ट कर सकता था। बिल्कुल सही कहा है आपने, और बहुत जरूरी होते हैं मैच तो, खैर सबके लिए ही जरूरी है, टीमों के लिए, फैंस वगैरह के लिए तो चलिए हो जाता है कि 1 पॉइंट मिल गया या मैच धुल गया तो खराब परफॉर्मेंस से जूझ रही है टीम, तो 1 पॉइंट भी तो दोनों के लिए जरूरी, बहुत जरूरी था। और तो इसलिए इस लिहाज से देखेंगे तो आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मैचेस होने चाहिए। जिस तरीके से दूसरी टीमें ऊपर जा रही हैं, टॉप 6 का जो अभी तो फिलहाल इन टीमों का अगर हम देखें, नेपाल, ओमान, यूएई का टॉप 6 का ही अभी रेस लगा हुआ है। टॉप 4 तो आप छोड़ ही दीजिए, नामीबिया का भी है, माफ कीजिएगा, नामीबिया का है जरूर 5वें पे, लेकिन कभी भी गिर जाए। बिल्कुल, बहुत खराब परफॉर्मेंस उनका भी चल रहा है। आखिरी के कई मैचेस वो 5 या 6 ऐसे वो हार चुके हैं। तो इन सब टीमों का जो टॉप 6 की जो रेस है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है।
ओडीआई स्टेटस को सेव करने के लिए, और कौन जो है वो प्लेऑफ में जाएगा। तो हमें जो दिख रहा है अभी तक तो वो एशियन टीम फिर से हमें दोबारा एक राउंड और फिनिश होने को आया है, लेकिन फिर बॉटम ही में नजर आ रही है एशियन टीम। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये शुरू होने से पहले यही रैंक थी। छठे पे ओमान, सातवें पे हाँ, नेपाल, बिल्कुल। 8वें पे यूएई, फिनिश और होने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट होने वाला है। यूएई भी, अगर यूएई लास्ट मैच जीती है तो भी वही देखने को मिलेगा, यूएई 7वें पे आ जाएगी, नेपाल Bottom 8वें पे, लेकिन रहेंगे तो वही कि बॉटम 3 एशियन टीम ही रहने वाली है। बहुत खराब परफॉर्मेंस हो रही है एशियन टीम, थोड़ा सा अपना स्तर उठाइए, परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी वो बात नजर नहीं आ रही है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली चैनल से।